आलिही व अस्हाबिही अल-मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर पुरनूर साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नज़रें बावाज़े बुलंद पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। मोहतरम हज़रात, हमारी और आपकी खुदकी ही नहीं बल्कि इस इलाके के जिम्मेदार आलिम दीन उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी अब्दुल हफीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का चहल्लुम मुश्तरका तौर पर मना रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को कबूल फरमाए और इसके सबब हज़रत साहिब क़िबला के दरजात बुलंद फरमाए, उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, करबट करबट चैन सुकून और जन्नत नसीब फरमाए, जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए और ख़ासकर उनके घर वालों को, उनके बच्चों को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जज़ील अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, यूं तो कुंदरकी की सरजमीन एक ऐसी सरजमीन है आपकी कि जहां पर उलमाए किराम, जिम्मेदारान और दीनी दर्द रखने वाले हजरात हर दौर में रहे हैं, लेकिन वहीं पर हमें दो शख्सियतें बड़ी नुमाया नजर आती हैं जिनका जिक्र अगर आज ना किया गया तो इस मौजू के साथ वफा नहीं होनी। एक तो वो कि जिनका चहल्लुम हम मना रहे हैं, और एक आपकी नजरों के सामने उनके बिरादर अकबर हजरत अल्लामा मौलाना शफीक साहिब क़िबला। ये दो ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने यकीनन जब जब तारीख कुदरकी की लिखी जाएगी, उलमा का जिक्र होगा, दीनी दर्द रखने वालों का जिक्र होगा, इन दोनों के नाम नुमाया तरीके से तारीख की सीने पर लिखे जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और हुस्न इत्तिफाक भी है कि आज मैं आपके सामने जो बोलने की जसारत कर रहा हूँ, मेरी तालीम की इब्तिदा इन्हीं दोनों बिरादरों के ज़ेर साया हुई है। हजरत क़ारी अब्दुल हफीज अलैहि रहमत व रिदवान से मैंने कुरान पाक और तजवीद पढ़ी, और हजरत अल्लामा मौलाना शफीक साहब से जो है दरस निज़ामी की इब्तिदाई किताबें पढ़ी हैं। मक़सूदुल उलूम अब तो वो इल्मी मेयार नहीं रखता, लेकिन उस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग बाहर से आकर के पढ़ा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे मज़ीद तरक्कियाँ और तवानाइयाँ अता फरमाए। और अब इसके अलावा यहाँ पर जितने उलमाए किराम बैठे हैं, हज़रत क़ारी इंतज़ार साहिब क़िबला ये भी एक अजीम इदारे के मालिक हैं। क़ारी महफूज़ुर रहमान साहब ये भी एक अजीम इदारे के मालिक हैं। और यहाँ पर और हजरात बैठे हैं जो मुख्तलिफ तंजीमें और अपने इदारे चला रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि आप खासकर अहले कुंदर की इल्म दोस्त हजरात,
उलमा को पसंद करते हैं, दीन को पसंद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस दीनी बेदारी को कबूल फरमाए और मुदावमत अता फरमाए। अभी मुझसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती राशिद साहिब क़िबला ने कारी अब्दुल हफीज अलैहि रहमत व रिदवान के ताल्लुक से आपको बताया। हजरत बेइंतहा मुशफ़िक़ और मोहतरम अपने तलबा के साथ, अपने इलाके के तमाम हजरात के साथ, ये उनकी इम्तियाजी औसाफ एक अलग है, लेकिन अगर आप उन जुमलों पर गौर करें कि हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खास शागिर्दों में से हजरत का शुमार होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अभी मुफ्ती राशिद साहब कह रहे थे कि मुफ्ती आजम हिंद ने अपने साइन किए हैं सनद पर। जी जी जी। आपने इस जुमले को बड़ा हल्का ले लिया और आप समझे नहीं इस जुमले की गहराई को। मैं आपको बता दूं, मुफ्ती आजम अलैहि रहमत व रिदवान के साइन वो साइन है जिसको लेने के लिए हुकूमत ने पूरा जोर लगाया। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। मुफ्ती आजम के साइन लेने के लिए पूरी हुकूमत ने जोर लगाया था, लेकिन न मिल सके। क्या बात है। और अगर मिले तो फिर कारी अब्दुल हफीज साहब जैसे जियालों के नसीब में आए। जियालों के नसीब में वो ऐसी शख्सियत के मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे मुशफ़िक़ व मोहतरम असातिज़ा हमारे दरमियान में पैदा फरमाता रहे कि जिनसे आगे के जो है मामलात तय होते रहे। मोहतरम हज़रात, आप जरा गौर करें, ये महफिल जहां एक जय्यद आलिम दीन, जय्यद कारी, जय्यद ताली कुरान से वाबस्ता है, वहीं पर ये महफिल इस्लाह मुआशरा से भी वाबस्ता है। जी। ये आज शामियाना लगाना, मिंबर लगाना, कुर्सियां सजा देना, आपका आना, ये इस वजह से है ताकि हम कारी साहब को ईसाले सवाब कर सकें। बेशक। कारी साहब को ईसाले सवाब कर सके। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 14 सदियों पहले ये बयान फरमाया था, असराउद दुआई इजाबतन दावतो गाइबिन लिगाइब। सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, सबसे पहले उस शख्स के हक में दुआ कबूल होती है जो वहां मौजूद। अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं जी, तो ये मेरी बात नहीं, सैयद रेहान की बात नहीं, उलमा की बात नहीं, किसी मियां मोहम्मद का कलाम नहीं, हजरत मोहम्मद का कलाम है, रसूलुल्लाह की सनद है। अगर ऐसे शख्स के बारे में दुआए मगफिरत की जाए जो वहां मौजूद ना हो, आमना का लाल फरमाता है सबसे पहले उसी के हक में दुआ कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों कबूल होती है? इसलिए कि उसमें कोई रियायत, रियायत नहीं होता, इफेक्टेशन नहीं होता, दिखावा नहीं होता। अगर आपने मेरे सामने मुझे दुआ दी तो क्या किया? बात तो तब है मैं आपके सामने मौजूद ना हूं, फिर भी आप मेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठाएं कि अल्लाह फला को खुश रखे। क्यों? इसलिए कि सामने वाली दुआ में रियाकारी हो सकती है, लेकिन जब वो बंदा सामने ना हो, उसके लिए दुआ की जाए, उसमें रिया नहीं होती, उसमें दिखावा नहीं होता, और अल्लाह को उससे बेहतर कोई इबादत पसंद ही नहीं जिसमें बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजान मौज़मी लमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला। देखो आगे सरकार ने इरशाद फरमाया, मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस। सरकार ने 14 सदियों पहले बताया। आज हम हजरत कारी अब्दुल हफीज अलैहि रहमत व रिदवान के 40वें की महफिल का इनेकाद कर रहे हैं, लेकिन कुंदरकी वालों यहां से उठ के जाओ तो ये मत समझना कि हमारा काम तमाम हो गया, अब हम कारी साहब को नहीं जानते, कारी साहब हमें नहीं जानते।
ये महदूद महफिल नहीं होती है, ये ईसाले सवाब की महफिल महदूद नहीं होती। सरकार की हदीस सुनो और तुम अपने जाने वालों के लिए, कारी साहब के लिए, जो अगर आपके वालिदैन चले गए हैं उनके लिए, रिश्तेदार चले गए हैं उनके लिए, उनके जाने के बाद क्या कर सकते हैं। रसूलुल्लाह की हदीस सुनो, सरकार इरशाद फरमाते हैं मल मय्यतु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विज़। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम किसी मुर्दे को दफन करने के लिए जाते हो और जब उसको दफन कर देते हो, पटले लगा देते हो, तख्ते लगा देते हो, मनो मट्टी उसके सीने पे डाल देते हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये न समझना कि वो मर गया है, अब वो तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, अब वो तुमसे तुम्हारा उससे ताल्लुक खत्म हो गया है। बल्कि इरशाद फरमाते हैं वो पड़ा पड़ा डूबे हुए फरियादी की तरह है। वो कब्र में लेटने वाला डूबे हुए फरियादी की तरह है। डूबने वाले फरियादी की तरह का मतलब क्या होता है। जैसे कोई पानी में डूब रहा हो, समंदर में डूब रहा हो, दरिया में डूब रहा हो, वो डूब रहा हो तो इंतजार किसका करता है। इसी बात का इंतजार करता है कि कोई मर्द कलंदर आए, कोई गोताखोर आए, मुझे इस डूबने से बचा करके साहिल और किनारे तक पहुंचा दे। डूबने वाला इस चीज का इंतजार करता है, चाहे समंदर में डूबे, दरिया में डूबे, डूबने वाला इसी चीज का इंतजार करता रहता है। मौला कोई आए, कोई तैराक आए, कोई गोताखोर आए, मेरा हाथ पकड़े और मुझे मरने से बचा ले। या रसूल अल्लाह, आपकी हर बात पर हमारा ईमान है, लेकिन या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया है कि मरने वाला डूबे हुए फरियादी की तरह है, वो इंतजार करता है तो फिर किसका करता है। डूबने वाला तो पानी में, गोताखोर का इंतजार करता है। या रसूल अल्लाह, कब्र में चले जाने वाला मनो मट्टी उसके सीने पे पड़ी है, या रसूल अल्लाह, वो किस बात का इंतजार करता है। सुनहरी जालियों से आवाज आती है, यंतज़िरु इजाबतन तलहक़ुहु मिन हबिन व उम्मिन औ अखिन। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि वो लेटा लेटा अपने बाप की दुआए मग़फ़िरत का इंतजार करता है, वो लेटा लेटा अपनी माँ की दुआए मग़फ़िरत का इंतजार करता है, वो लेटा लेटा इस बात का इंतजार करता है कोई हो मुझसे मोहब्बत करने वाला, नमाज पढ़ने के बाद मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दे। सुभान अल्लाह।